गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्लासेस। मैं हूँ वाजिद सर। आप पढ़ रहे हैं टेंस। आज मैं शुरू करूँगा टेंस और वेरी क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस बहुत आसान है। जैसे मैं शुरू से बोलता हूँ इंग्लिश इज़ ईजी, इसी तरह से इंग्लिश में जो टेंस जो है वो बहुत आसान है। अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टेंस बहुत मुश्किल है, टेंस के बारे में बहुत सारे उनके क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे सवाल जहन में कि टेंस हम कैसे पढ़ें। मैं बताता हूँ आपको, टेंस बहुत आसान है। आप मेरे साथ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप टेंस से पढ़ेंगे, आप आसानी के साथ टेंस पढ़ लेंगे। टेंस पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले हम देखेंगे और हम टेंस के डेफिनेशन को समझेंगे। फिर स्ट्रक्चर, टेंस पूरा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर में किन किन टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है और उन टर्म्स को हम समझेंगे। पहले हम टेंस के डेफिनेशन को समझें। टेंस की डेफिनेशन क्या है इसको हम समझ सकते हैं। चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स के वैसे चेंज को, वर्ब के फॉर्म को वैसे जब बदलते हैं जो हमें बताता है। चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट change of verb forms that tells us whether the action was completed in the present, past or future। आप ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स का वैसा चेंज दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है whether the action is completed in the present, past और future। किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को, वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ, वो एक्शन पास्ट में हुआ या वो एक्शन फ्यूचर में हुआ, इसी को हम टेंस बोलते हैं। हमें टेंस बताता है किसी भी काम के कंप्लीशन को, काम के पूरा होने को बताता है कि वो एक्शन अभी हुआ या पहले पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होगा। इसी को पढ़ने के लिए हम पूरा टेंस पढ़ते हैं, पता करने के लिए कि कोई भी एक्शन अभी हुआ या हो चुका या होगा। अब यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स जो हमने अभी देखा डेफिनेशन में, इस वर्ब फॉर्म्स को समझने के लिए हमें क्या जरूरत है उसको हम देखेंगे। जैसे शुरू से हम पढ़ते आए हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जैसे हमने शुरू से पढ़ा होगा, जाना गो, आना कम, पढ़ना रीड, लिखना राइट, सोना स्लीप, बोलना स्पीक, ये सारी चीजें जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब्स जो हैं जैसे गो, प्ले, ईट एटसेट्रा, ये हमारा मेन वर्ब है। इसे हम मेन वर्ब को ही फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब हम चाहे इसका जब हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो ये गो वेंट हो जाएगा, प्ले प्लेड हो जाएगा, इसी तरह से ईट जो है ये एट हो जाएगा। वर्ब का जब हम थर्ड फॉर्म की बात करेंगे V3, हम यहाँ पे आएंगे V3, ये फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म है ये गॉन हो जाएगा। इसी तरह से प्ले प्लेड प्लेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। उसके बाद ईट एट और थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन होगा, ईट एट ईटन। अब यहाँ पे जो पढ़ा हमने वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर पढ़ा हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर पढ़ा हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म जो है इसके हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये वेंट जो है इसे हम पास्ट टेंस भी बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म जो है इसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म है इसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये वर्ब का, अब मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बुक से, डिक्शनरी से, ग्रामर के बुक से आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है, वर्ब के फॉर्म्स जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स को याद किए बिना टेंस को समझना बहुत मुश्किल है। इसके स्ट्रक्चर में
हम जब भी यूज करेंगे वर्ब के फॉर्म्स को यूज करेंगे, तो अगर वर्ब का फॉर्म आपको याद नहीं होगा फिर टेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। अब बात करते हैं टेंस। टेंस जो है वो मेनली मुख्य रूप से खास तौर से इसको हम टेंस को 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस जो है वो मेनली 3 पार्ट में हम कैटेगराइज कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप अगर प्रेजेंट की बात करें, हम समझने की अगर बात करते हैं प्रेजेंट को, तो हम इसको आप समझ लीजिए टुडे, आज। टुडे, आज जो है, आज ये हमारा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, आज ट्यूसडे है, ये हमारा ये प्रेजेंट है। पास्ट यानी इसको हम कह सकते हैं यस्टरडे, पास्ट यस्टरडे। जैसे आज ट्यूसडे, पास्ट यस्टरडे हमारा मंडे था। अब फ्यूचर क्या होगा, टुमारो ले लें आप, फ्यूचर टुमारो क्या होगा, वो जैसे था, अब टुमारो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे। यहां पे डी साइलेंट है, अक्सर लोग वेडनेसडे बोलते हैं या वेडनेसडे बोलते हैं, यहाँ पे डी साइलेंट है। जैसे हम इसका प्रोनाउंस करेंगे तो ये डब्ल्यू ई, यहाँ पे एन पे हम यहाँ पे स्ट्रेस डालेंगे, जोर डालेंगे, एम्फेसिस, तो ये पढ़ा जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको वेडनेसडे भी कहा गया, वेडनेसडे और वेडनेसडे दोनों तरह का प्रोनाउंसिएशन है। ट्यूसडे, अब समझ गए कि प्रेजेंट क्या है, अभी प्रेजेंट है, जो बीत गया, जो गुजर गया, दैट वाज पास्ट, आने वाला जो होगा वो फ्यूचर होगा। अब इस हम बात करें टेंस 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फर्दर क्लासिफिकेशन में फिर प्रेजेंट टेंस को, फर्दर क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट टेंस को भी 4 जगह क्लासिफाई किया गया है। फर्दर क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट टेंस को 4 जगह, इसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 जगह, फ्यूचर टेंस को भी 4 जगह। प्रेजेंट टेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या क्या है हम देखें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए हमने प्रेजेंट टेंस को क्लासिफाई किया फर्दर 4 जगह, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे अगर यहाँ पे प्रेजेंट के अलावा अगर हम पास्ट डाल दें, प्रेजेंट को हटा के पास्ट डाल दें, तो फिर जहां जहां पास्ट है उसको हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर प्रेजेंट जब फ्यूचर लगाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब जब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास 12 पार्ट्स आते हैं। टेंस को 3 जगह किया गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को 4 जगह, पास्ट को 4 जगह, फ्यूचर को 4 जगह, जिसमें अभी बताया आपको। तो टोटल हमारे पास कितने आते हैं, 12 आते हैं पार्ट्स। इन 12 पार्ट्स को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे और 12 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो हम कई तरह से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा प्रेजेंट टेंस, चारों फॉर्म, प्रेजेंट के चारों पार्ट को, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पास्ट को पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर फ्यूचर को पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, फिर सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ने से पहले अब हमें जरूरी है कि हम समझें इसमें जो भी स्ट्रक्चर्स का यूज है उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से टर्म आते हैं वो समझना जरूरी है। हमें स्ट्रक्चर में समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको समझना जरूरी है क्योंकि इनको बगैर समझे हुए हम स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट का डेफिनेशन है क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला। किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको जो करने वाला है, जो उसने काम को किया है या कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है, वर्ब एक्शन वर्ड है। सेंटेंस में जो काम हो रहा है, सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, यहाँ पे टीचिंग एक्शन है। अगर बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग एक्शन है। शी इज कुकिंग, वो खाना बना रहे, कुकिंग एक्शन है। दे आर रनिंग, रनिंग एक्शन है। यू आर शाउटिंग, शाउटिंग एक्शन है। तो एक्शन क्या है? जो काम हो रहा है किसी भी सेंटेंस में उसको हम एक्शन बोलते हैं, तो एक्शन वर्ड वर्ब कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट, जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। तो एक्शन का जिस पे इफेक्ट जाएगा, प्रभाव, असर, जो वर्ड प्रभावित होगा, एक्शन जिस वर्ड को अफेक्ट करेगा, वही वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे समझ सकते हैं हम लोग? इफेक्ट ऑफ द एक्शन, एक्शन का इफेक्ट। अगर एक्शन हो रहा है उसका कुछ तो इफेक्ट होगा, काम हो रहा है उसका कुछ प्रभाव होगा, किसी न किसी को तो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, मुतासिर करेगा। तो काम का जिस पे असर होगा, इफेक्ट ऑफ द एक्शन जिस पे जाएगा, इफेक्ट ऑफ द एक्शन गोज ऑन द ऑब्जेक्ट। अब काम का जिस पे असर होगा उसी को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट भी समझेंगे और वर्ब भी समझेंगे और ऑब्जेक्ट भी समझेंगे। जैसे दे किल्ड अ स्नेक, समझिए सेंटेंस को, दे किल्ड अ स्नेक। इस सेंटेंस को ध्यान दें। इससे पहले हम देखें कि एक्शन क्या है। वर्ड को, पूरे वर्ड की मीनिंग समझे। दे किल्ड अ स्नेक, स्नेक सांप है। दे मींस वे लोग, किल मारना, यहां पे मारने का काम हो रहा है। तो किल एक्शन वर्ड है। किल क्या है? ये एक्शन वर्ड है, यानी इसको हम वर्ब कहेंगे। किल क्या है? किल वर्ब है। अब इस एक्शन को किल कौन कर रहा है, कौन मार रहा है? दे। ये दे, वे लोग, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए दे सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखें, काम हो रहा है किल, करने वाला दे, फिर काम का कुछ तो असर होगा। किल, किसको मारा जा रहा है? स्नेक को। इसलिए इफेक्ट ऑफ द एक्शन, एक्शन का इफेक्ट जो है, एक्शन का जो असर जो है, प्रभाव जो है, वो ऑब्जेक्ट पे जाएगा। तो ये किल, मारा, किसको मारा? स्नेक को। यहाँ पे स्नेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अब आसानी समझ में आएगा। मैं दो और एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझेंगे। एक सेंटेंस आप यहां पे देखें, द पुलिस caught the thief, the police caught the thief। इस सेंटेंस में हम पहले देखें काम क्या हो रहा है। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट है, यहाँ पे पकड़ने का काम हो रहा है, इसलिए कॉट एक्शन वर्ड है, यानी ये वर्ब है। अब पकड़ने काम कौन कर रहा है? पुलिस। यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। पकड़ने का असर, कॉट, कौन पकड़ा जा रहा है? इफेक्ट ऑफ द एक्शन गोज ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थीफ, तो थीफ ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इसी तरह से आप एक सेंटेंस और देखें, he bought a dictionary, he bought a dictionary। इसमें काम क्या हो रहा है?
बाई का सेकंड फॉर्म व्हाट है? खरीदना। बाई ये वर्ब है, काम को कौन कर रहा है? खरीदने का ही, इसलिए डूअर ऑफ एक्शन ही सब्जेक्ट है। अब खरीदने का अर्थ किससे पढ़, क्या खरीदा जाना? डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इस जगह ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, आई एम टीचिंग नाउ। यहां पे काम क्या हो रहा है? टीचिंग, पढ़ाई का। ये वो हुआ एक्शन वर्ड। कौन पढ़ा रहा है? आई, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम डूइंग द एक्शन, आई सब्जेक्ट। अब बताइए टीचिंग, पढ़ाने का अर्थ किससे पढ़ा है? यहां पे अगर हम यू ले लें तो ऑब्जेक्ट इजी वे में हमें समझ आएगा, आई एम टीचिंग यू। अब पढ़ाने का किसको पढ़ाया जा रहा है? आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, मैं सब्जेक्ट, पढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए वर्ब किसे पढ़ा रहा हूं मैं? आप लोगों को, इसलिए यू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप आप 100% समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में जो सेंटेंस हम यूज करेंगे उसमें हम समझे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ये कहाँ पे यूज हम कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन, अगर ही, शी, इट सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसे केस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जहां जरूरत होगी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, जहां जरूरत होगी फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। जैसे गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग, इसी तरह से गोज, प्लेस, ईट्स हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या नाउन अगर प्लूरल है यानी प्लूरल नाउन है, ऐसे केस में, ऐसे मामले में अगर आई, वी, यू, दे नाउन अगर प्लूरल है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया, फिर से समझे हम। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट नाउन सिंगुलर हो तो यहाँ पे इस केस में हम डज लगाएंगे और यहाँ पे हम आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह हमें लगाना पड़ेगा, डू डज में जहां जरूरत पड़ेगी हम ही, शी, इट के साथ डज लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाएंगे। अगर हैज और हैव में से कोई एक यूज करने की बात होगी तो हम ही, शी, इट नाउन सिंगुलर में हम यहाँ पर हैज लगाएंगे और अगर आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल हो तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे याद करेंगे तो फिर आप सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको इजी वे में सेंटेंस बनाना होगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखें, हम पढ़ेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कई तरह के सेंटेंस आते हैं। उसमें क्या है, आपका डेली रूटीन, आप सुबह उठ के कितने बजे जगते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, टहलने जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फ्रेश होते हैं, फिर आप नाश्ता करते हैं, फिर आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कितने बजे आते हैं, आपका जो रूटीन फिक्स है, आप कब क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, रिपीटेड एक्शन, ये सारे सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको हम कैसे पहचानेंगे? डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन जो है उसमें जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, या आप इसमें रिपीटेड एक्शन भी लिख सकते हैं। वो एक्शन जो आप रिपीट करते हैं
बार बार करते हैं। दूसरा हैबिचुअल एक्शन, वैसा काम जो आपके हैबिट में है। हैबिचुअल एक्शन आप हैबिट में, वो बहुत बहुत जोर जोर से बोलता है, आप बहुत तेज चलते हैं, तुम बहुत धीरे बोलते हो, वो बहुत ज्यादा चाय पीता है। ये सारे जो सेंटेंस है ये वो अक्सर लेट से आता है, ये हैबिट को शो करता है। तो हैबिचुअल एक्शन भी जब भी हम बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, वो बातें जो हर हाल में, हर जगह, किसी भी कंडीशन में वो सही हो। जैसे आप ये कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। उसके बाद आप कह सकते हैं फिक्स्ड प्रोग्राम। फिक्स्ड प्रोग्राम, किसी का भी प्रोग्राम फिक्स है, तय प्रोग्राम है, वो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जैसे हम कहेंगे पीएम मोदी अराइव्स पटना ऑन मंडे। मंडे मान लिया आने वाला मंडे अभी आया नहीं है, लेकिन वो आएंगे, तो आएंगे नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करेंगे पीएम मोदी अराइव्स पटना ऑन मंडे। इस तरह का जो सेंटेंस है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या है? जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात होगी, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की जो बात है, सिंपल प्रेजेंट पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एस और ईएस प्लस सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्या मतलब? इसमें हम सकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, मुस्बत सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें नॉट नहीं लगाएंगे, निगेटिव नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कोई नहीं होगा। इस तरह का हम इसमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, उसको हम अफर्मेटिव में हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हमने लिया ही में हमने पढ़ा था कि ही शी इट होगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाएंगे। तो ही गोज, ही गो नहीं लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाता है। ये रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। इसी तरह से हमने एक सब्जेक्ट लिया दे, एक वर्ब लिया हमने प्ले, दे प्ले इन द इवनिंग, दे प्ले इन द इवनिंग, वे लोग शाम को खेलते हैं। ये बताता है रूटीन को, जो रिपीटेड एक्शन। इसी तरह से द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारे यहाँ भी निकलता है। वो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, चाइना, नेपाल कहीं की बात करें, हर जगह पूरब से निकलता है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हर हाल में हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। उसके बाद we come from school at 4 o'clock. We come from school at 4 o'clock. हम 4 बजे स्कूल से आते हैं। इस सेंटेंस में हम अफर्मेटिव में देखेंगे क्या हमने लिया? सब्जेक्ट लिया, वर्ब का एसएस फॉर्म लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज करके हम सेंटेंस बनाए। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट शुरू में लेंगे इसमें, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। अब देखें इसका नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो डू या डज है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वो है जो मेन वर्ब को, जैसे प्ले, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये मेन वर्ब है। इसको हेल्पिंग वर्ब हेल्प करके सेंटेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है, असिस्ट करता है। जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। इसमें यानी सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, चूंकि नेगेटिव है, प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। याद रखिए यहाँ पे एसईएस अब यूज नहीं होगा, नेगेटिव में एसईएस यूज हम नहीं करेंगे।
फर्स्ट फॉर्म द वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। अब इस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसा बनाया था गोस टू स्कूल डेली, नेगेटिव क्या बनाएंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल नहीं जाता है। हमने एक सब्जेक्ट लिया ही, जब ही लिया हमने बताया था कि ही शी इट होगा तो डज का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे हम, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल नहीं जाता है। हम लोग शाम को नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, हम लोग शाम को नहीं खेलते हैं। इसी तरह से दे डू नॉट टेल अ लाई, दे डू नॉट टेल अ लाई, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। The sun does not rise in the east. The sun does not rise in the east. यहाँ पे अगर हम करें, सॉरी इस नहीं, वेस्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अगर इसी का नेगेटिव बनाया द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जाहिर है, तो इसमें उल्टा आ जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। या ऐसे हम बना सकते थे, द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट, ऐसे ही बना सकते थे। तो यहाँ पे हमने ईस्ट की जगह वेस्ट कर दिया, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज जो है वो पश्चिम से नहीं उगता है, जाहिर है ये तो ईस्ट होगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, याद रखिए कहीं भी टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो किसी भी इंट्रोगेटिव को बनाने से पहले उस स्ट्रक्चर में जहां भी हेल्पिंग वर्ब होगा उस हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया डू डज होता है, तो जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम डू डज को शुरू में लाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाने के बाद इंट्रोगेटिव बनता है। तो डू डज को हम शुरू में ले लेंगे, डू डज शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये हम नीचे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस लिया हम, जैसे हम बना लिए, डू पहले लिए, यू है, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं। डू दे प्ले इन द इवनिंग, क्या वो लोग शाम को खेलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। डू दे हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करते हैं। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी जगते हैं। डू यू प्ले इन द इवनिंग, क्या आप शाम को खेलते हैं। डू यू कम फ्रॉम ऑफिस लेट, क्या आप देर से ऑफिस से आते हैं। ये सारे सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव वाले डू या डज हम शुरू में लगाएंगे। इसी तरह में डज शुरू में लिया हमने, डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है। डू दे प्ले इन द इवनिंग, डू दे प्ले इन द इवनिंग, क्या वे लोग शाम को खेलते हैं। Does the sun rise in the west, क्या सूरज पश्चिम से उगता है। Does the sun rise in the west, क्या सूरज पश्चिम से उगता है। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव की जब बात करें तो हमें यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज करना होगा, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव है और इसमें एडिशनल निगेटिव भी है साथ साथ इसके, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज करेंगे, हम नॉट भी लगाएंगे। जैसे डू और डज हमने शुरू किया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्योंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यूज करेंगे।
अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे शुरू में है, जैसे डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या आप रोज स्कूल नहीं जाते हैं। इसी तरह से सेंटेंस हमने लिया, डू दे नॉट प्ले इन द इवनिंग, क्या वे लोग शाम को नहीं खेलते हैं। डू दे नॉट प्ले इन द इवनिंग, क्या वे लोग शाम को नहीं खेलते हैं। डज शी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाती है। इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये सेंटेंस हमने बना लिया। अब सिंपल प्रेजेंट जो है वो खत्म है, सिंपल पास्ट टेंस का और फिर सिंपल फ्यूचर का एक एक करके हम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसके बाद आप फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को इस क्लास में जुड़ने के लिए। और कोई भी आप कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं, आप कोई मशवरा देना चाहें उस पर हम अमल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।